हेलो। स्वागत है आप सभी का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, वायरल बीबीआई ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का जनक किसे माना जाता है, पिताजी किन्हें माना जाता है? राइट आंसर होगा ए, फिलिप कॉटलर। क्या होगा? फिलिप कॉटलर जो है ना वो जनक है। फिलिप कॉटलर कौन है? फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, चलिए सर। व्हेन वाज डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट यूज। डिजिटल मार्केटिंग का पहली बार उपयोग कब हुआ था? पहली बार जो उपयोग है ना, उपयोग वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 के दशक में, 1990। कब हुआ था सर? 1990 में हुआ था। चलिए सर, व्हाट डज द मार्केटिंग मिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स जो है, जिसको 4P कहते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? तो पी 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ए आपका राइट आंसर होगा। डिजिटल मार्केटिंग के में मार्केटिंग मिक्स 4P का क्या मतलब है? राइट आंसर ये होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आपको याद करना होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो, प्रोडक्ट, पी से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से प्लेस, पी से प्रमोशन। प्रोसेस नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होता है। प्रोसेस, प्लानिंग, प्रॉफिट, ये सब चीज नहीं होता है। पीपुल नहीं होता है, याद रखिएगा। प्लेस होता है, तो प्लेस होगा, प्रमोशन होगा, प्राइस होगा और प्रोडक्ट होगा। समझा क्या? ये चार चीज याद कर लीजिए, घुमा के पूछेगा आपसे। चार चीज बोलो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्लियर है क्या? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ एसईओ। एसईओ का की एलिमेंट नहीं है, मुख्य तत्व एसईओ का नहीं है। राइट आंसर होगा डी, पेड एड कैंपिंग। जो पेड एड कैंपेन है वो एसईओ का मुख्य तत्व नहीं है। समझ गए बात को? चलिए सर, 5 एज फ्रेमवर्क ऑफ कस्टमर बिहेवियर, व्हाट डज द सेकंड ए स्टैंड फॉर। तो जो 5 फ्रेमवर्क है ना, उसमें से दूसरा जो है वो कौन है? दूसरा अपना अपील है। तो 5A, जैसे 4P था ना वैसे ही 5A है। जैसे 4P था वैसे 5A है। और 5A में जो सेकंड ए है, जो सेकंड नंबर पे जो आता है ए, वो कौन है? तो अपील है। कौन है? अपील है। सेकंड नंबर पे ए कौन है? अपील। राइट आंसर बी होगा, अपील। अगला, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। इनमें से कौन सा ईमेल मार्केटिंग अभियान का प्रकार है? राइट आंसर ये होगा, ड्रिप कैंपिंग, ड्रिप अभियान। ऑनलाइन पेसिव बायर्स, जो ऑनलाइन पेसिव बायर्स के रूप में किन ग्राहकों को वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर बी होगा, दोज हु नीड रेपिटेड जो एंगेजमेंट है, मेक ए परचेज। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जिन्हें खरीदारी करने के लिए बार बार जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, विच मैट्रिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रैकिंग फेसबुक एड। फेसबुक विज्ञापनों को ट्रैक करने में कौन सी मैट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, सीटीआर। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्या होगा? क्लिक थ्रू रेट। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, लिंक्ड इन इन प्राइमरी यूज व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग। जो लिंक्ड इन का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की मार्केटिंग के लिए किया जाता है? राइट आंसर अपना बी होगा, B2B मार्केटिंग, जिसको हम लोग B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। चलिए सर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिस्प्ले जो विज्ञापन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड जागरूकता बढ़ाना। ठीक है सर। और जितने बच्चे सर लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना है, मजा से सेशन को देखना है। और यही सब आपके एग्जाम में छापा का छापा दिखेगा, छपने वाला आपके एग्जाम में यही सब देखने को मिलेगा सर, यही सब देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एलिमेंट इन एन ईमेल सब्जेक्ट लाइन। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में कौन सा प्रमुख तत्व है? ऑप्शन देखना है आपको। राइट आंसर होगा, लेंथ ऑफ 40 से 50 कैरेक्टर। ये जो की एलिमेंट है ईमेल सब्जेक्ट लाइन में होता है 40 टू 50 कैरेक्टर। इसकी जो लंबाई होती है 40 टू 50 होती है।
व्हाट इज द आइडियल एड फॉर्मेट फॉर फेसबुक एड टू इंक्रीज एंगेजमेंट? फेसबुक विज्ञापनों के लिए जुड़ाव बढ़ाने का आदर्श विज्ञापन प्रारूप क्या है? राइट आंसर होगा सी, कैरोसेल विज्ञापन। क्या होगा? कैरोसेल विज्ञापन। एसईओ का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? राइट आंसर बी होगा, ऑप्टिमाइजिंग ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो बिंग नहीं है, बिंग। व्हाट टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग वर्ड बेस्ट फॉर अबेंडोन्ड कार्ट रिकवरी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपना, रिमाइंडर ईमेल। देखते जाओ ध्यान से, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश तरफ देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे। विच एसईओ फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द रैंकिंग? राइट आंसर बी होगा, बैकलिंक फ्रॉम क्वालिटी सोर्स। कौन सा एसईओ कारक रैंकिंग पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? राइट आंसर होगा बी, गुणवत्ता स्रोत से बैकलिंक, बैकलिंक। व्हाट टाइप ऑफ टारगेटिंग इज कॉमनली यूज इन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले विज्ञापन में आमतौर पर किस प्रकार का टारगेटिंग उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहेवियर टारगेटिंग, बिहेवियर टारगेटिंग। व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य विशेषता क्या? राइट आंसर बी होगा, ग्लोबल रिच विद द लॉ कॉस्ट। लो कॉस्ट पर ग्लोबल रिच करना, मतलब कम लागत के साथ वैश्विक पहुंच करना। व्हाट डज एसईओ स्टैंड? एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ो, देख लेना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही लगाना है। क्या लगाना है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एग्जाम में क्या लगाओगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान से लगाना, ध्यान से। डिजिटल मार्केटिंग चैनल नॉट, विच इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग चैनल? ऑप्शन देखो ध्यान से, रहने से सी में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, समाचार पत्र विज्ञापन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी क्या होता है? पेड पर क्लिक होता है, पेड पर क्लिक, बोलो पेड पर क्लिक। विच फ्रेमवर्क यूज फॉर कस्टमर वैल्यू जर्नी? राइट आंसर होगा इसका बी, 5A फ्रेमवर्क, 5 एज फ्रेमवर्क, बताया ना, जो कि अपील था, सेकंड नंबर पे अपील आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? निम्न में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का लाभ नहीं है? राइट आंसर होगा सी, सी, हाई कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। व्हाट डज एससीआरपी स्टैंड फॉर? एससीआरपी का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। याद हुआ क्या? आगे बढ़े, चलिए सर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग का मेन गोल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा ए, संबंध बनाना और बिक्री बढ़ाना। बिल्ड रिलेशनशिप एंड ड्राइव सेल, संबंध बनाना और बिक्री बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले विज्ञापन का पर्पस क्या है? राइट आंसर ये होगा, टारगेटेड बोर्ड ऑडियंस विजुअल, एक विस्तृत दर्शकों को दृश्य रूप से लक्षित करना। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया का मार्केटिंग का एग्जाम्पल बढ़िया 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 कौन है? तो फेसबुक ऐड है, फेसबुक ऐड, याद रखना। विच ऑफ द दीज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी विशेषता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, इंटरेक्टिव मेजरेबल, इंटरेक्टिव मेजरेबल, इंटरेक्टिव और मापने योग्य। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग का क्या यहाँ पर डिफरेंसेस है? राइट आंसर होगा, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट, डिजिटल मार्केटिंग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है। विच टूल इज वाइडली यूज फॉर ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन सा टूल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, मेल चिम्प, मेल चिम्प। व्हाट डज ऑर्गेनिक ट्रैफिक रेफर टू? ऑर्गेनिक ट्रैफिक का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, विजिटर फ्रॉम सर्च इंजन विदाउट पेड एड, सर्च इंजन से बिना पेड विज्ञापन से आगंतुक। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एसईओ प्रोसेस? एसईओ प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या? राइट आंसर होगा बी, कीवर्ड सर्च, कीवर्ड सर्च। विच ऑफ दीज इज एग्जांपल ऑफ पेड मार्केटिंग? पेड मार्केटिंग एग्जांपल कौन है? राइट आंसर होगा पीपीसी एड, पीपीसी एड, पीपीसी एड, पीपीसी विज्ञापन, पीपीसी एड। व्हाट इज द रोल ऑफ एनालिसिस इन डिजिटल मार्केटिंग? ऑप्शन उसका राइट आंसर होगा बी, ट्रैक एंड मेजर कैंपिंग परफॉर्मेंस, अभियान प्रदर्शन का ट्रैक और मापना। विच ऑफ दिस इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी? राइट आंसर होगा डी, डायरेक्ट न्यूज़पेपर ऐड, सीधे समाचार पत्र विज्ञापन। तो ये तो डिजिटल नहीं होगा, समाचार वाला डिजिटल नहीं होता है, इसीलिए तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर इन डिजिटल मार्केटिंग? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट आंसर मारिए फटाफट से। बी होगा राइट आंसर, 5 एज फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा ग्राहक व्यवहार को समझने के लिए फ्रेमवर्क उपयोग किया जाता है? तो 5 एज फ्रेमवर्क, क्या होगा? 5 एज फ्रेमवर्क। ओके, डिजिटल मार्केटिंग। विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले विज्ञापन के लिए सामान्यतः कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। चलिए सर, डिस्प्ले डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा बी, बिल्ड ट्रस्ट, इंगेज एंड ऑडियंस,
मतलब विश्वास बनाना और दर्शकों को जोड़ना। विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग, इनमें से कौन सा ईमेल मार्केटिंग का प्रकार नहीं? राइट आंसर होगा सी, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट ये ईमेल मार्केटिंग का प्रकार नहीं है राजा, तुम सुन नहीं रहे हो और लाइक नहीं किए हो तो तुम भी सुन नहीं रहे हो राजा, लाइक कर दो। आप पढ़ाई कर रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो सर बाहर से तो कोई आएगा नहीं लाइक करने के लिए, तो आप ही लोग लाइक करेंगे ना। लाइक कीजिए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो आंसर की आने वाला है यही आने वाला है और कोई बताने वाला नहीं है आंसर की। यहीं पर आंसर की भी आएगा तो आंसर की इसी आएगा, तो सब्सक्राइब कर देना जरूर से। प्रार्थना कर रहा हूँ सर आपसे, प्रार्थना कर रहा हूँ। व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर बी होगा इम्प्रूव ऑडियंस एंगेजमेंट ओवर टाइम। समय के साथ दर्शकों की सहभागिता में सुधार करना। चलिए सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉल टू एक्शन? सीटीए, कॉल टू एक्शन, सीटीए का उद्देश्य क्या है? सीटीए उद्देश्य क्या है सीटीए का? राइट आंसर होगा गाइड यूज, जो यूजर होते हैं टू ए स्पेसिफिक एक्शन, उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट कार्य के लिए, है ना, मार्गदर्शन करना। समझा क्या? व्हाट इज द एवरेज ओपन रेट बेंचमार्क फॉर ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग के लिए औसत ओपन रेट मानक क्या है? राइट आंसर यहाँ पर बी होगा 20 से 30%। कितना? बोलो जुबा केसरी। और सॉरी 20 से 30%, क्या बोलना है? 20 से 30%। समझे क्या? विच टूल इज वाइडली यूज फॉर कंटेंट मार्केटिंग एनालिटिक्स? कंटेंट मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए कौन सा टूल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर भी होगा गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग? की ईमेल मार्केटिंग का मुख्य लाभ क्या? राइट आंसर ये हो जाएगा कम लागत पर त्वरित दर्शन पहुंचाना। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड मार्केटिंग? मार्केटिंग ईमेल भेजने का सबसे अच्छा समय क्या? राइट आंसर ये होगा सुबह जल्दी या सप्ताह के मध्य में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिल ईमेल कैंपिंग? राइट आंसर बी होगा ऑटोमेटेड पर्सनलाइज ईमेल बेस्ड ऑन देयर यूजर एक्शन। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। व्हाट इज ए बटा बी टेस्टिंग इन ईमेल मार्केटिंग? राइट आंसर इसका बी होगा। ईमेल मार्केटिंग में एक ईमेल के दो संस्करणों की तुलना करना। कंपोनेंट ऑफ गुड ईमेल सब्जेक्ट लाइन, एक अच्छे ईमेल सब्जेक्ट लाइन का घटक क्या है? राइट आंसर ए होगा शॉर्ट क्लियर एंड एंगेजिंग, छोटा स्पष्ट आकर्षक। व्हाट इज द टर्म ऑफ क्रिएटिंग ए सीरीज ऑफ रिलेटेड कंटेंट पीसेस? संबंधित सामग्री के टुकड़ों की एक श्रृंखला बनाने के लिए क्या शब्द है? कंटेंट क्लस्टर। क्या होगा? कंटेंट क्लस्टर। फटाफट से देख लीजिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूज़लेटर? न्यूज़लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या? रहता है? ये होगा इन्फॉर्म एंड एंगेज सब्सक्राइबर, ग्राहकों को जानकारी देना और जोड़े रखना। ठीक है। व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ मार्केटिंग ईमेल सब्जेक्ट लाइन? मार्केटिंग ईमेल सब्जेक्ट लाइन का आदर्श लंबाई क्या है? तो राजा बताया सो 20 से 40 करेक्टर, 20 से 40 करेक्टर। चलिए फटाफट से देखते हैं। विच मैट्रिक मेजर द परसेंटेज ऑफ ईमेल ओपन बाय रिसिपेंट? कौन सा मैट्रिक ईमेल खोलने पर जो प्राप्तकर्ताओं को प्रतिशत, हेलो, प्राप्तकर्ताओं को प्रतिशत जो है वो मापता है? राइट आंसर बी होगा ओपन रेट, ओपन रेट, ओपन रेट, याद रखो। व्हाट इज द लैंडिंग पेज इन कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग में लैंडिंग पेज क्या? राइट आंसर बी होगा एक पेज जिसे आगंतुकों को लीड या ग्राहक में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। व्हाट इज पर्सनलाइज इन ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग में जो व्यक्तित्वकरण क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा अपना प्राप्तकर्ता का नाम या प्राथमिकताएं ईमेल में उपयोग करना। यूजिंग द रिसिपेंट नेम और प्रेफरेंस इन द ईमेल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इन ईमेल मार्केटिंग? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा मोस्ट यूजर ओपन ईमेल और मोबाइल डिवाइस। ईमेल मार्केटिंग में मोबाइल का जो ऑप्टिमाइजेशन का महत्व क्या है? राइट आंसर ये होगा अधिकांश उपयोगकर्ताओं मोबाइल डिवाइस पर ईमेल खोलते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ गेटेड कंटेंट? ऑप्शन दिया आपके सामने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। राइट आंसर बी होगा डाउनलोडेड ई बुक रिक्वायरिंग एन ईमेल एड्रेस। चलिए, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्क इन सोशल मीडिया? राइट आंसर यहाँ पर लिंक्ड इन होगा, लिंक्ड इन याद रखिएगा, लिंक्ड इन होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग का पर्पस क्या है? ये हो जाएगा राइट आंसर ड्राइव ट्रैफिक एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस।
हेलो, हेलो, विच ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए होगा ट्रैफिक बढ़ाना और ब्रांड जागरूकता बनाना। विच ऑफ दीज इज ए पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी? राइट आंसर बी होगा बूस्टेड पोस्ट और एड। Digital marketing is the main type of the sourcing. Digital marketing is one of the most important। इसे कौन सा पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग रणनीति है? द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक केपीआई क्या है? राइट आंसर ए होगा नंबर ऑफ लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर और कमेंट की संख्या। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोस्ट सुटेबल फॉर विजुअल कंटेंट मार्केटिंग? दृश्य सामग्री मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर बी होगा इंस्टाग्राम, बी होगा इंस्टाग्राम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशटैग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग में हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या? राइट आंसर बी होगा कैटेगरी कंटेंट एंड इंक्रीज डिस्कवरेबिलिटी, सामग्री को श्रेणीबद्ध करना और खोज क्षमता बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है? नहीं है तो बी होगा राइट आंसर ग्राहक शिकायतें बढ़ाना। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आरओआई का मतलब क्या है? तो वही निवेश पर लाभ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग प्राइमरी यूज फॉर? डिस्प्ले विज्ञापन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ए होगा इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड दृश्यता बढ़ाना। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? डिस्प्ले विज्ञापन का उदाहरण क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा बैनर एड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पर बैनर विज्ञापन। व्हाट इज ए बेनिफिट ऑफ प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग इन डिस्प्ले मार्केटिंग? डिस्प्ले मार्केटिंग में प्रोग्रामेटिक विज्ञापन का क्या लाभ होता है? राइट आंसर यहाँ पर ए होगा ऑटोमेटेड एड प्लेसमेंट एंड बीटिंग। व्हाट डज सीपीएम स्टैंड फॉर इन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? सीपीएम डिस्प्ले विज्ञापन में सीपीएम का मतलब क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर ए होगा कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर माइल प्रति हजार इंप्रेशन की लागत। विच मैट्रिक मेजर द सक्सेस ऑफ डिस्प्ले एड? डिस्प्ले विज्ञापनों की सफलता को मापने के लिए कौन सा मैट्रिक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर जिसको बोलते हैं। व्हाट इज री टारगेटिंग इन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? राइट आंसर होगा ए शोइंग एड टू यूजर हु हैव प्रीवियसली विजिटेड अ वेबसाइट। डिस्प्ले विज्ञापन के री टारगेटिंग क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा उपभोक्ता को विज्ञापन दिखाना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एड एक्सटेंशन इन डिस्प्ले मार्केटिंग? ऑप्शन दिया है राइट आंसर ए होगा एड मोर इन्फॉर्मेशन टू एन एड। डिस्प्ले मार्केटिंग में विज्ञापन एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए होगा विज्ञापन में अधिक जानकारी जोड़ना। विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर शॉर्ट वीडियो कंटेंट? शॉर्ट वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है? राइट आंसर ए होगा टिकटॉक, टिकटॉक। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ए होगा लेवरेज द इन्फ्लुएंसर ऑडियंस फॉर ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन के लिए इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस का लाभ उठाना। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नोन एज द हाईली विजुअल एंड सूटेड लाइफ स्टाइल? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अत्यधिक दृश्य और लाइफ स्टाइल ब्रांड्स के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर होगा पिंटरेस्ट, होगा पिंटरेस्ट। व्हाट डज यूजीसी स्टैंड फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग? यूजीसी का मतलब क्या होता है? तो यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है उपयोगकर्ता जनित सामग्री। विच टूल हेल्प शेड्यूल एंड एनालिसिस सोशल मीडिया पोस्ट? कौन सा टूल सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल और विश्लेषण करने में मदद करता है? राइट आंसर ए होगा हुटसुइड। विच मैट्रिक इज यूज टू मेजर ऑडियंस एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया? राइट आंसर ए होगा लाइक, कमेंट एंड शेयर। व्हाट इज डायनेमिक रीमार्केटिंग इन डिस्प्ले मार्केटिंग? राइट आंसर होगा रीमार्केटिंग में शोइंग पर्सनलाइज्ड एड बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। CTA, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ CTA इन एन एड? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा इनकरेज यूजर्स टू टेक स्पेसिफिक एक्शन। विज्ञापन में कॉल टू एक्शन CTA का मुख्य उद्देश्य होता है ए उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रूफ इन मार्केटिंग? मार्केटिंग में सोशल प्रूफ का उदाहरण क्या है? राइट आंसर ए होगा कस्टमर रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, ग्राहक समीक्षा और प्रशंसा पत्र।
व्हाट डज CTR मेजर इन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? राइट आंसर ये होगा परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु क्लिक ऑन एन एड। डिस्प्ले विज्ञापन में CTR क्या मापता है? राइट आंसर ये होगा उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिशत जो विज्ञापन पर क्लिक करते हैं। ठीक। व्हाट डज CPC स्टैंड? CPC मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, प्रति क्लिक लागत। व्हाट इज ए लुक लाइक ऑडियंस इन सोशल मीडिया? राइट आंसर यहाँ पर ये होगा आपकी मौजूदा ऑडियंस के सामने नए उपयोगकर्ता। व्हाट इज द रोल ऑफ कुकिंग इन डिस्प्ले मार्केटिंग? राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा लक्षित विज्ञापनों के लिए उपयोगकर्ताओं व्यवहार को ट्रैक करना। विच ऑफ दीज एड फॉर्मेट इन कॉमनली यूज इन डिस्प्ले मार्केटिंग? राइट आंसर ये होगा बैनर एड, बैनर विज्ञापन। व्हाट डज SEM स्टैंड फॉर? SEM मतलब होता है सोशल इंजन मार्केट, सोशल इंजन मार्केटिंग। SEM मार्केटिंग होगा सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या होगा? सर्च इंजन मार्केटिंग। SEO का क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग? राइट आंसर बी होगा ड्राइव पेड ट्रैफिक थ्रू एडवर्टाइजिंग। ध्यान रखिएगा। गूगल एड यूज फॉर SEM? राइट आंसर ए होगा क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पेड सर्च कैंपिंग। व्हाट डज CPC मीन्स इन SEM? तो क्लिक पर, कॉस्ट पर क्लिक होता है। राइट आंसर कॉस्ट पर क्लिक, प्रति क्लिक लागत होता है। देख लो ध्यान से, देख लो, देख लिया। चलो सर। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एड प्लेसमेंट इन गूगल एड? राइट आंसर ए होगा एड रैंक, विज्ञापन रैंक। व्हाट इज द क्वालिटी स्कोर इन SEM? राइट आंसर ये होगा मैट्रिक टू मेजर द रेलेवेंस ऑफ योर एड एंड कीवर्ड। मैट्रिक यूज इन SEM? राइट आंसर होगा डी होगा पेज लाइक, पेज लाइक। व्हाट इज लैंडिंग पेज इन SEM? राइट आंसर यहाँ पर ये होगा द पेज वेयर यूजर्स आर करेक्टर आफ्टर क्लिकिंग एन एड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM? राइट आंसर ये होगा SEM इज पेड, SEO इज ऑर्गेनिक। SEM पेड है और SEO ऑर्गेनिक है। विच एड फॉर्मेट इज यूज इन SEM? SEM में कौन सा विज्ञापन प्रारूप उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च इन SEM? राइट आंसर ये होगा टू आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड फॉर टारगेटिंग एड। विज्ञापन को लक्षित करने के लिए उच्च प्रदर्शन कीवर्ड की पहचान करना। व्हाट डज इंप्रेशन मीन इन SEM? राइट आंसर ये होगा नंबर ऑफ टाइम्स एन एड इन डिस्प्ले टू यूजर्स, वह संख्या जब किसी विज्ञापन को उपयोगकर्ताओं को दिखाया गया है। व्हाट इज रीटारगेटिंग इन SEM? राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा शोइंग एड टू यूजर्स हु प्रीवियसली इंटरेस्टेड विद योर वेबसाइट। व्हाट इज द रोल ऑफ नेगेटिव कीवर्ड इन SEM? राइट आंसर यहाँ पर ये होगा एक्सक्लूड इररिलेवेंट सर्च फ्रॉम ट्रिगरिंग एड। व्हाट डज गूगल एड ऑक्शन प्रोसेस डिसाइड? राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर यहाँ पर ये होगा एड प्लेसमेंट एंड कॉस्ट पर क्लिक, एड प्लेसमेंट ऑन कॉस्ट पर क्लिक। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हिंदी वाले हिंदी देखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे। व्हाट डज CTR इंडिकेट इन SEM? CTR में क्या दर्शाता है SEM में? तो राइट आंसर ये होगा परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु क्लिक एन एड आफ्टर सीइंग इट। उन उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत जिन्होंने विज्ञापन देखने के बाद उस पर क्लिक किया था। ठीक है, तो चलिए सर, बस इतना था ही। पार्ट 1 जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शो कर रहा हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट था पार्ट 1, अच्छा खासा क्वेश्चन उसमें से लड़ने वाला है आपके एग्जाम में। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 तो देखना ही है, ये तो देख ही रहे हो। पार्ट 1 भी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल